नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर एसएससी जीडी भर्ती 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके जीके जीएस के जितने भी सवाल है वो टॉपिक वाइज आपको इस मतलब अपने चैनल के ऊपर करवा रहे हैं। ये वीडियो रहने वाला है मौर्य व गुप्त वंश के ऊपर, मतलब मौर्य वंश और गुप्त वंश से 2018 और से लेकर 2024 तक की जितने भी वैकेंसियां हो चुकी है एसएससी जीडी की, इनमें जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए वो ओरिजिनल सवाल में आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। आप सभी को पता है लगभग 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं, तो लगभग 4 नंबर का ये टॉपिक आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है 2018 से लेकर 24 तक की अगर आप पीडीएफ को एक जगह करें तो लगभग 10,000 प्लस पेज की ये पीडीएफ बनती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक सवाल को देखना उस पीडीएफ के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है। तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं मौर्य व गुप्त वंश से पूछे गए सवालों के बारे में। तो यहां पर अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी हमने ये सारी वीडियो कंप्लीट कर ली है। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं, इनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में आज का जो पहला सवाल है, साथ के साथ आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है और देख लेना है। ठीक है, अभी सवाल पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और, ध्यान रखना यहां पर खालिस्तान की जगह आ जाएगा दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो एक सवाल यह पूछा गया था, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में अगला जो सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखना कंधार शिलालेख जो वर्तमान में भारत के अंदर स्थित नहीं है। इसके बाद में मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो मौर्य समाज की साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। इसके बाद में जो अगला है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद में मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आप देख सकते हैं मौर्य समाज से कितने सवाल बनते हैं अलग अलग टाइप से। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किसके अनुयायी थे? तो आपको अनुयायी का नाम बताना है, तो यहां पर बताना है, मतलब मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसके बाद में अभी एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, अगर आप जो मैं सवाल करवा रहा हूं इनको टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लास्ट समय में प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो ये हमारी एप्लीकेशन है। 100+ मॉक टेस्ट अलग अलग 13 भाषाओं में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसका फायदा उठाइए। लगभग 5 लाख प्लस बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी डाउनलोड करके इसका फायदा उठाइए, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो ध्यान रखना बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। इसके बाद में भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब ध्यान रखना पटना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पटना के नाम से। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो ध्यान रखना अशोक हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। ठीक है, इसके बाद में भारत में लौह युग, ध्यान रखना वैदिक काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, इसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 से लेकर 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। इसके बाद में जो अगला सवाल है आपका, मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में ध्यान रखना उत्तर मौर्य काल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जितने भी एक बार लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आप वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इससे हमारे को कहीं ना कहीं बुरा लगता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, तो इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, ताकि जल्द आपको नया वीडियो भी मिल सके। और मैं अपने चैनल के ऊपर जैसे आपका 4 फरवरी को एग्जाम होगा, मैं खुद एनालिसिस करने वाला हूं कि भाई किस प्रकार के सवाल, ओरिजिनल सवाल पूछे गए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक। ध्यान रखना कौन? अशोक। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसके गुरु थे कौटिल्य। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक। ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में
निम्नलिखित यूनानी शासकों में से कितने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? सेल्यूकस निकेटर। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। तो ध्यान रखना, पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट सीधा नियंत्रित था। ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो बृहदित। यह सवाल काफी ज्यादा बार पूछा गया है, तो एक बार इसका भी आप ध्यान से देख लेना। सम्राट अशोक, ध्यान रखना, बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया था? तो नरेश कुमार को नामित किया गया था। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो ध्यान रखना, कुषाण आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो ध्यान रखना, अशोक सम्राट ने इसका विजय का त्याग कर दिया था। इसके बाद में मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ठीक है बीसी के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किससे प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था? तो ध्यान रखना, अशोक सम्राट को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दम की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो ध्यान रखना, अशोक इसमें सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो इसमें अशोक आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद में बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहदत्त। इसके बाद में अगला सवाल है, खालिस्तान की जगह मौर्य आ जाएगा। मौर्य समाज पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। इसके बाद में यहां पर एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, जो कैंडिडेट इससे जो भी सवाल करवा रहा हूं इनको टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहां पर 100+ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं 13 अलग अलग भाषाओं में, तो यहां पर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला सवाल है आपका, बाणभट्ट ने राजा खालिस्तान की जीवनी लिखी। तो ध्यान रखना, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। इसके बाद में सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अशोक का विरोध किया था, तो यह कथन गलत है। इसके बाद में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। ठीक है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? तो यात्रा वेतन इसका नाम था। इसके बाद में अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? अश्वघोष थे। इसके बाद में भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो सांची, जो कि मध्य प्रदेश में। इसके बाद में मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो नंद राजवंश इसका सही जवाब हो जाएगा। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो 1958 में की गई थी। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? तो बिंदुसार। इसके बाद में अगला सवाल आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसमें आपके दोनों ही कथन सही है। पहला कथन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इसके बाद में चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। इसके बाद में अगला है कि किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो यह सम्राट अशोक हो जाएंगे। इसके बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसे महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखना, तक्षशिला आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, यहां पर खालिस्तान की जगह मेगस्थनीज आ जाएगा। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया कि यूनानी राजदूत था। इसके बाद में मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में कितने द्वारों और मीनारों का उल्लेख किया था? तो 64 द्वार और 570 मीनारों का उल्लेख किया था। इसके बाद में अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किसमें यह उल्लेख है कि सम्राट धम्म यात्राएं
करेंगे। तो प्रमुख शिलालेख ध्यान रखना 8, इसके अंदर इसका उल्लेख है। इसके बाद में यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगस्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे। तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की, जिसने आगे चलकर कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? तो दंतेदुर्ग इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट एक बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। ठीक है, इसके बाद में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो ध्यान रखना सातवान। ठीक है, इसमें सही जवाब हो जाएगा। दंतेदुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो राष्ट्रकूट शासक से संबंधित थे। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग इसमें सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो समुद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसके बाद में गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था, जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी? तो चंद्रगुप्त आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में हरिसेन, ध्यान रखना, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। इसके बाद में गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो दिनारस। ठीक है, दिनारस आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारत में गुप्त शासकों ने, ध्यान रखना, दिनार नामक बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था? तो समुद्रगुप्त आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है एकदम। आपको जितने भी इन वंश से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए थे, वो एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 2018 से लेकर 24। तो आप इतना कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, इसके बाद में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इसके बाद में ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, किसकी थी? चालुक्यों की। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। तो ये इतने ही सवाल थे। अभी जो भी सवाल अगर आप टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं, जो अभी मैंने इस वीडियो के अंदर करवाए, तो यहां पर ये हमारी एप्लीकेशन है 100+ ये एप्लीकेशन है, 5 लाख प्लस बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी अभी मैंने सवाल कराए वो टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। और लास्ट में अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस एप्लीकेशन से लगा सकते हैं। ठीक है, अभी जो टेस्ट मिलेंगे इस इंपोर्टेंट सेक्शन में मिलेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहां से मिलेंगे। और अगर आप लास्ट समय में अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो इन टेस्ट को लगाना ना भूले। और जो अभी तक हमने प्लेलिस्ट बना दी है वो प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख ले। ठीक है, उसमें बहुत सारी वीडियो करवा दिए। और जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, ठीक है, तो इसी प्रकार की स्क्रीन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। तो पहले से प्रैक्टिस कर ले कि मार्क फॉर रिव्यू कैसे किया जाता है, रेस्पॉन्स कैसे किया जाता है, आगे के सवाल को कैसे निकाला जाता है, पीछे कैसे निकाला जाता है। 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहां पर हमारे मॉक टेस्ट में आप इस प्रकार अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, और रैंक के साथ साथ आप अपना यहां पर स्टेट वाइज रैंक, कैटेगरी वाइज रैंक, ऑल इंडिया रैंक यहां पर चेक कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहां पर जो अगला वीडियो है, ठीक है, वो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए? ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखना है। जिस भी टॉपिक का नाम ज्यादा रहेगा, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगा। लेकिन ये चीज कब संभव हो पाएगी? जब आप, जो अभी मैंने इस वीडियो को करवाया है, इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आता है, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ही अगला वीडियो यहां पर आ पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और यहां पर जैसे 4 फरवरी का पहला शिफ्ट होगा, हम सबसे पहले आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि ये सवाल पूछे गए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।